देश में धार्मिक पहचान के नाम पर आर्थिक बहिष्कार की एक मुहिम छेड़ी जा रही है। ताजा मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के मथुरा से। मथुरा के फलाहारी बाबा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील की है कि राधा अष्टमी के मौके पर केवल सनातनी हिंदू कारीगरों द्वारा तैयार किए गए वस्त्र ही खरीदे जाएं। फलाहारी बाबा का तर्क है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को आखिर मुसलमान दर्जियों द्वारा सिले गए कपड़े कैसे पहना सकते हैं। हमने इसी पर की है आज की पड़ताल। देश में धार्मिक पहचान के नाम पर आर्थिक बहिष्कार की मुहिम छिड़ी जा रही है। कभी फल जिहाद, कभी थूक जिहाद और इस तरह के न जाने कितने जिहाद सामने आ चुके हैं। और ऐसे में यहाँ पर जो मुस्लिम कारोबारी है उनके व्यापार पर एक बड़ा असर पड़ रहा है। ताज़ा मामला आ रहा है मथुरा से सामने, जहाँ पर मथुरा में फलाहारी बाबा ने सीएम से अपील की है। सीएम योगी आदित्यनाथ से कहा है कि राधा रानी की पोशाक जो है वो किसी हिंदू सनातनी से ही बनवाई जाए। और ऐसे में जो मुस्लिम कारीगर राधा रानी की पोशाक को बनाते थे उनके लिए अब एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इतने लंबे समय से जो राधा रानी की पोशाक बनाते थे वो अब कैसे बनाएंगे, क्योंकि लगातार एक तरह से इस जिहाद को भी छेड़ दिया गया है और यहाँ पर सीधे तौर पर बहिष्कार करने की बात कही जा रही है। जो भी मुस्लिम कारीगर राधा रानी और कृष्ण भगवान के कपड़े बनाते हैं उनको लेकर कहा जा रहा है कि आप लोग इनसे कपड़े ना खरीदें, यानी कि राधा रानी और कृष्ण भगवान की जो पोशाकें हैं वो यहाँ से ना खरीद कर बल्कि किसी हिंदू सनातनी से ही खरीदें जो कारीगर इसे बनाते हैं। और ऐसे में जो मुस्लिम व्यापारी हैं उनके लिए इस वक्त एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि वो कहीं ना कहीं ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर किस तरह से अपने इस काम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि लगातार अगर इसी तरह से उनका बहिष्कार होता रहा तो कैसे उनका व्यापार आगे बढ़ेगा। और इसको लेकर एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है। हालांकि लगातार ये जो बड़ा सवाल उठ रहा है कि इस जिहाद के जरिए कहीं ना कहीं जो मुस्लिम कारीगरों का बहिष्कार किया जा रहा है, ऐसे में उन्हें अब कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। उन्हें साफ तौर पर ये लग रहा है कि एक बड़ा असर उनके व्यापार पर पड़ने जा रहा है। आजकल किसी भी चीज़ को जिहाद से जोड़ने का एक ट्रेंड सा चल पड़ा है। पहले मुसलमानों को सीधा सीधा जिहादी कहा जाता था, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि मुस्लिम समुदाय का कोई एक शख्स अगर व्यापार में कोई गलत हरकत कर दे तो सिर्फ उस शख्स को नहीं बल्कि पूरे समाज पर उसका एक वो लांछन लग जाता है कि एक शख्स ने नहीं, पूरे समाज की गलती है। आपने जनसंख्या जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, यूपीएससी जिहाद का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ इतने सारे और जिहादों का नाम सुना होगा। लेकिन अब देश की राजधानी दिल्ली में एक और नया शब्द सामने आया है, जीन्स जिहाद। करीब एक महीने पहले इस तरह के आरोप में न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश को हिला के रख दिया था। हिंदू समाज के बीच एक तरह का भय फैला दिया था। करीब एक महीने पहले इस तरह जब क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी, अगर वहाँ पे कुछ होता है तो सब उसके बारे में चर्चा करते हैं, बात करते हैं। नतीजा ये हुआ कि मुस्लिम समाज और हिंदू समाज के बीच जब दिल्ली में ये घटना घटी तो दूरियां बढ़ गईं। अक्सर देखा गया है कि इस तरह के जिहाद शब्दों को हवा देने में बीजेपी और हिंदू संगठन सबसे आगे नजर आते हैं। बीजेपी की बात करी, हिंदू संगठनों की बात करी, जब भी कोई जिहाद का मामला फैलाना होता है या फिर उसके बारे में बात होती है तो इनका अक्सर नाम आ जाता है। लेकिन सबसे आगे रहते हैं और इसमें राजनीतिक लाभ के लिए इसका इस्तेमाल भी करते हैं। ये हमने पहले भी देखा है, पास में ऐसा हुआ है, हाल फिलहाल में ऐसी चीज़ हुई है। तो जो थूक जिहाद, यूपीएससी जिहाद, ये सब तो हमने सुने हैं, लेकिन जब जीन्स जिहाद की बात आती है तो पूरा नया मुद्दा शुरू होता है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में हुआ है। दिल्ली का ख्याला गांव इस बहस का केंद्र में है। पिछले 2 दशकों में ख्याला जीन्स सिलाई का बड़ा एक हब बन चुका है। जैसे आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया पर हब बनना, उसको ट्रेंड में लाना, ये सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा उसमें रोल प्ले करता है अपना। यहाँ उत्तर प्रदेश के उन्नाव, कानपुर जैसे इलाकों से बड़ी संख्या में मुस्लिम दर्जी आके काम करने लगे। धीरे धीरे वे व्यापार इतना फैला कि 2021 में ख्याला को एक क्षेत्र में दर्जा दिया गया, जिसके कारण वहाँ पे आसपास जो भी बाजार था उसको प्रॉपर फैशन में आया, ट्रेंड में आया, उसको आगे आने वाले को प्रोत्साहित मिला। लेकिन अब जीन्स जिहाद का नाम पर एक विवाद उठ गया, जिसमें पूरे कारोबार पर एक संकट खड़ा हो चुका है। हजारों कारीगरों को रोजी रोटी का जो तलवार उन पर लटक चुकी है, क्योंकि जीन्स जिहाद के कारण। सवाल यह है कि अगर किसी चंद लोगों ने गलती करी भी है तो उसकी सजा एक पूरा समाज क्यों भुगते। जैसे हमने शुरुआत में बोला कि अगर एक इंसान ने गलती करी तो पूरा समाज उसकी गलती क्यों भुगतेगा। देश में एक नया विवाद जो है वो इस समय सामने आया है। वो विवाद है कि क्या मुस्लिम जो हैं वो हिंदू देवी देवताओं के लिए
जो वस्त्र होता है वो बना सकते हैं या नहीं है। दरअसल बहुत प्राचीन समय से ही जो मुस्लिम कारीगर हैं वो देवी देवताओं के जो वस्त्र होते हैं उनको बनाते हैं, लेकिन अब धार्मिक पहचान को लेकर एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है, जिस पर चर्चा भी हो रही है, जिस पर राय भी आ रही है, जिस पे विरोध भी हो रहा है, जिस पर समर्थन भी हो रहा है। लेकिन इस पूरे विवाद का अभी विवादों से नाता है ये कहना गलत होगा। विवादों से एक पुराना नाता है, लेकिन अभी ये विवाद क्यों शुरू हुआ, पहले आपको उस बारे में बता दें। दरअसल वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में जो भगवान की पोशाक बनाई जाती है ठाकुर जी की, वो मुस्लिम कारीगरों से नहीं बनाई जानी चाहिए। ये एक बार वृंदावन के जो संत समाज के लोग हैं उन्होंने इसको लेकर आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि ये धार्मिक शुद्धता के खिलाफ है, लेकिन मंदिर प्रशासन ने साफ कह दिया है कि पोशाकें पहले भी मुस्लिम कारीगर ही बनाते थे और आगे भी मुस्लिम कारीगर ही बनाएंगे, यानी विवाद को सिरे से खारिज कर दिया। दूसरा जो विवाद है वो भी मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि से ही जुड़ा हुआ है। 2024-25 का मामला है। यहां पर कुछ ट्रस्ट और संगठनों ने ऐतराज जताया था कि ठाकुर जी की पोशाक मुसलमान आखिर क्यों बना रहे हैं। इसे धर्म विरोधी तब करार दे दिया गया था। सालों से चली आ रही ये परंपरा जो थी उसके खिलाफ आवाज उठाई गई थी, लेकिन बाद में ये कहा गया कि इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये परंपरा कुछ सालों से नहीं कई सालों से चली आ रही है। बाद में इस विवाद का कोई असर दिखाई नहीं दिया। तीसरा मामला हैदराबाद के गणेश पंडाल का था। यह मामला 2024 का था। यहां पर विवाद थोड़ा अलग हो जाता है। आयोजकों ने गणपति की मूर्ति को मुस्लिम परिधान टोपी और कुर्ते से सजा दिया था, जिसके बाद विवाद गहरा गया था। आयोजकों का कहना है कि यह धर्म निरपेक्षता और एकता का प्रतीक है, लेकिन विरोधियों ने हिंदू भावनाओं का अपमान इसे करार दिया था। चौथा मामला सहारनपुर का है और यह मामला 2023 का है। यहां मुस्लिम कारीगरों की फैक्ट्री में कांवड़ यात्रा के लिए भगवा वस्त्र और धार्मिक कपड़े बनाए जा रहे थे। कुछ संगठनों ने आपत्ति जताई और कांवड़ियों ने कपड़े मुसलमान क्यों बनाए। फैक्ट्री मालिकों ने इसका जवाब दिया, हम तो सिर्फ काम कर रहे हैं, यह सद्भाव का उदाहरण है। यानी यहां भी सवाल धर्म से ज्यादा रोजगार और राजनीति का हो गया। अब सवाल यह उठता है कि क्या वाकई हिंदू देवी देवताओं के जो वस्त्र हैं, जो पोशाक हैं, क्या वो मुस्लिम कारीगर बनाए या नहीं बनाए? क्या भगवान को पूजा के लिए समर्पित वस्त्र और मूर्तियां किसी धर्म को देखकर स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है? ये एक बहस का मुद्दा है। या फिर जो परंपरा जैसी चली आ रही है उस परंपरा को वैसे ही चलने आखिर क्यों ना दिया जाए? इसमें राय सबकी अपनी अलग अलग आ रही है। कुछ इसका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ये पूरा विरोध आखिर कहां जाकर थमता है। अभी हाल ही में जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया, जो अपने आप में विश्व स्तर की तैयारियों के साथ में नजर आता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद में एक और पर्व जिसका इंतजार लोगों को रहता है वो है राधा अष्टमी का बरसाने, जहां से ये कहा जाए राधा रानी की जो मुख्य भूमि रही है। बरसाने में तो विशेष तैयारियां की जाती हैं, बाकायदा व्रत पूजन होते हैं, भव्य स्तर पर यहाँ पर मंदिरों को सजाया जाता है। लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर जो राधा रानी का जो माना जाता है जो महल रहा करता था वो भी बहुत खूबसूरती के साथ में उसे सजाया जाता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी होती है दरअसल वो होती है राधा अष्टमी, और जन्माष्टमी से ठीक 15 दिन के बाद में राधा अष्टमी का पर्व होता है, जो राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसकी तैयारियां भी बड़े स्तर पर नजर आती हैं। और इस दिन भक्त जो है वो विशेष पूजा अर्चना करते हैं, कोई लोग व्रत रखते हैं और सुबह से ही माँ राधा रानी की आराधना में वो लीन हो जाते हैं। और मंदिरों में भजन कीर्तन तो होते हैं और कई जगहों पर तो झांकियाँ भी इस दौरान ज़रूर देखी जाती हैं, झांकियाँ सजाई जाती हैं। बताया जाता है राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए तमाम जतन किए जाते हैं। कहा जाता है श्री कृष्ण को अगर आपको ये कहा जाए कि उन्हें मनाना है तो राधा रानी की आराधना कीजिए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और यही वजह है कि सिर्फ बरसाने में नहीं, सिर्फ मथुरा या वृंदावन में नहीं, बल्कि पूरे भारत में ही राधा अष्टमी की एक अलग उत्साह और एक अलग मान्यता ज़रूर नज़र आती है। धार्मिक मान्यता ये है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक अगर राधा रानी की विशेष पूजा अर्चना की जाए तो उनका जीवन जो है वो खुशियों से भर जाता है। श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों की कृपा खास तौर से होती है।
इस बार की अगर बात करें तो राधा रानी को उनके भक्तों की तरफ से करोड़ों के आभूषण भेंट किए जाते हैं। पिछले साल हमें याद है राधा रानी को, राधा कृष्ण को 22 लाख रुपए की कीमत का जो हीरे का हार है वो अर्पित एक उनके भक्त की तरफ से किया गया था। वहीं जन्म के बाद श्रृंगार आरती के दौरान राधा कृष्ण करीब 80 लाख रुपए के सोने के आभूषणों से सुशोभित किए गए थे और इस बार भी कुछ ऐसी ही तैयारियां जो हैं वो नजर आती हैं। अब राधा रानी को बाकायदा श्रृंगार का जो सामान है वो कई बार लोग यहाँ पर अर्पित करके जाते हैं, जिसमें सोने की चंद्रिका हो, पटिया हो, हार, इवन हमने देखा है कई जगहों पर कई भक्त तो डायमंड के भी हीरे के हार या फिर हीरे के जो आभूषण हैं वो भी राधा रानी को भेंट करते हैं। और वहीं अगर श्री कृष्ण की बात की जाए तो इसी तरह से कई जगहों पे तो स्वर्ण मुद्राएं से सुसज्जित उनके मुकुट हुए या फिर सरपेज, सोने की मटरमाला, ऐसे तमाम आभूषण जो हैं वो श्री कृष्ण को भी भेंट किए जाते हैं। बताया जा रहा है कि जिस तरह से पिछली बार का राधा अष्टमी का पर्व था वो अपने आप में बहुत भव्य अलौकिक था और इस बार का ये पर्व और भी बहुत ज़्यादा दिव्य होने वाला है और जल्द ही कहा जा सकता है कि राधा अष्टमी पर राधा रानी की जो झलक है वो नज़र आएगी और हर बार की तरह श्री कृष्ण और राधा रानी की जो छवि है वो और भी ज़्यादा अलौकिक नज़र आएगी। उनके जो भक्त हैं राधा कृष्ण को मनाने की तमाम तैयारियां कर रखी हैं और बस यही वो उम्मीद करते हैं कि उनकी आराधना से राधा रानी तो प्रसन्न होंगी और श्री कृष्ण की भी कृपा उन्हें ज़रूर मिलेगी। क्या है हिंदू इकोसिस्टम, इसको समझने के लिए आपको मैं लेकर चलती हूँ साल 2020 में। साल 2020 में बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने एक मुहिम छेड़ी थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जिसमें गूगल फॉर्म दिया गया था, जिसमें लोगों को कहा गया था कि इस गूगल फॉर्म को आप फिल कीजिए और एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी क्रिएशन किया गया था। उस व्हाट्सएप ग्रुप के क्रिएशन के ज़रिए लोगों तक ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश की गई थी कि जो भी मुस्लिम समाज के लोग सामान बनाते हैं हिंदू त्योहारों का, उनका बहिष्कार करना चाहिए। अब ये ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे की भी वजह समझने की ज़रूरत है। दो समुदाय हैं, दो अलग अलग धर्म हैं, उन दोनों का अलग अलग कहना है। कई बार आपने देखा होगा त्योहारों में, ख़ासतौर पर अगर बात मथुरा की जाए, राधा रानी की जाए, तो उनके पोशाक का जब भी वर्णन किया जाता है तो बहुत बेहतरीन पोशाक बनते हैं और पिछले समय की अगर बात की जाए तो उस पोशाक को मुस्लिम कारीगरों ने बनाया था। ये पहला ऐसा मौका नहीं है, सालों साल, दशक दर दशक ये चला आ रहा है। मुस्लिम कारीगर बहुत ही कलाकारी के साथ वो पोशाक बनाते हैं, करोड़ों का पोशाक बनाते हैं, लेकिन उसको लेकर विवाद हो रहा है। विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि कई बार आपने देखा होगा हिंदू त्योहारों के दौरान जो इस तरह की खबरें सामने आती है कि चाहे जब कांवड़ यात्रा के दौरान आपने देखा होगा खबरें सामने आती है जहाँ पर एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से उनका सामान नहीं खरीदते हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रा सबसे कठिन यात्रा मानी जाती है। इन सब के बीच में विवाद ये भी होता है कि उस रूट पर कोई भी मांस बेचने की चीज़ नहीं होनी चाहिए। त्योहारों के सौहार्द को बिगाड़ने में अगर किसी धर्म के कुछ लोगों ने कुछ किया है, उस वजह से एक धर्म विशेष को लेकर कई तरह की टिप्पणियां की जाती है और इसी वजह से आज की तारीख में जो ये मुहिम हिंदू इकोसिस्टम की छेड़ी गई थी 2020 में, अलग अलग बातें उसको लेकर सामने रखी गई है। इसमें ये भी समझने की हमें ज़रूरत होगी कि इस बार की अगर बात की जाए तो कई मथुरा के अगर मुस्लिम कारीगरों की बात की जाए तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि उनकी रोज़ी रोटी में फ़र्क आया है। उनका जो काम पिछले कई समय से अच्छा चल रहा था उसमें बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि लोगों में आपत्ति है। लोगों में आपत्ति भी इस वजह से आई है क्योंकि एक दो केसेस, कुछ और केसेस ऐसे हुए हैं जिससे लोगों का एक धर्म को लेकर विश्वास उठा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आने वाले समय में क्या सौहार्द को लेकर कोई बात हो रही है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि हिंदू मुस्लिम को लेकर जब भी दो धर्मों की बात होती है तो क्यों इस तरह की टिप्पणियाँ की जाती है। ऐसा क्या हो जाता है कि किसी एक धर्म के लिए लोग ऐसी बातें करते हैं। हिंदू इकोसिस्टम का जिक्र तो 2020 से हुआ ही है, लेकिन उस सब में कई बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं, कई बड़े इंजीनियर्स हैं, कई बड़े डॉक्टर्स हैं, कई एजुकेटेड लोग भी उसमें शामिल हैं। लेकिन समझने की बात यह है और कहने की बात यह है कि समन्वय बना के रखना है। इकोसिस्टम में हर धर्म के लोगों को समन्वय बनाकर रखने की ज़रूरत है।